पालमपुर के टूर के बाद हम आ पहुंचे हैं अपने अपने शहर अमृतसर। और अमृतसर की अगर बात करें तो ये जाना ही जाता है अपने खाने और पीने की चीज़ों के लिए। इस समय हम खड़े हैं अमृतसर में रंजीत एवेन्यू नाम के एक एरिया में। इस एरिया को पिज़ेरिया मार्केट के नाम से या डी ब्लॉक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इस समय ये बन चुका है एक हब ईटिंग जॉइंट्स का। अगर बात करें यहाँ मिलने वाली चीज़ों की तो भले ही वो कुछ भी हो, हर चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। फिलहाल आज की हमारी जो मंजिल है, आज हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर एक साउथ इंडियन डेलिकेसी से, जिसे कहते हैं डोसा। और हम आ पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं, डोसा क्रंच के ठीक बाहर। कहने को तो भाई ये डोसा क्रंच एक साउथ इंडियन आउटलेट है, बट बात करें यहाँ पे मिलने वाली चीज़ों की तो भाई आप सरप्राइज हो जाएंगे कि तकरीबन 110 टाइप के अलग अलग डोसे, जी हाँ 110 टाइप के डोसे यहाँ पे मिलते हैं। प्लस कस्टमाइज्ड डोसे भी यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। इसके अलावा बेवरेजेस, स्नैक्स, यानी यू नेम इट एंड इट्स देयर भाई। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ की खासियत। आइए मेरे साथ। तो भाई इस डोसा को स्पेशल क्रंच देने वाले जो इंसान हैं, जो शख्सियत है जो इस डोसा क्रंच के पीछे हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है पंकज जी। पंकज जी, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला हो। तो भाई मैंने जहाँ तक आपके बारे में पता किया है, आप ओरिजिनली राजस्थान से हैं। जी सर। और राजस्थान से अमृतसर। बेसिकली हम राजस्थान से हैं, हमारे दो आउटलेट वहाँ पे है डोसा क्रंच के नाम से ही। ओके। एक गंगानगर में है, एक हनुमानगढ़ में है। और तीसरा हम मतलब यहाँ पे विजिट किया था, यहाँ पे डोसा का मतलब रावा डोसा टोटल और सिगड़ी पे कोई नहीं बनाता, इसलिए हमने स्टार्ट करने का कॉन्सेप्ट सोचा और हमें बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारा टोटल रावा डोसा है ओके। और 110 तरह के डोसे और सिगड़ी पे टोटल हमारे सारे शेफ है वो बंगाल से हैं। क्या साउथ से। क्या बात है। मैं आपका इस समय मेन्यू देख रहा था, इसमें आपने मेन्यू को बहुत खूबसूरती से डिफरेंशिएट किया हुआ है। जैसे कि मेरा ख्याल है ये जो पहला सेक्शन है ये शायद उन लोगों के लिए है जो मसालेदार खाना पसंद नहीं करते। जी सर। उसके बाद में जैन जैन फूड भी मतलब है। जैन जो नहीं खाना चाहते लहसुन प्याज वगैरह उनके लिए जैन क्रंच रखा है हमने। क्या बात है। तो भाई ये आइडिया प्राइमरली आया कैसे कि भाई अमृतसर में डोसा क्रंच को लाया जाए? हमें ये रखना है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करें। एक तो बेसिकली हम सारी चीज जेन्युइन प्रोवाइड करवाते हैं और दूसरा जैन लोग आए उनको भी हम मना नहीं कर सकते, इसलिए हमने स्पेशल से जैन क्रंच अच्छा, रखा जब है। मैं अंदर एंटर हो रहा था तो बाहर मैंने देखा कि लिखा है कि ऑल प्रिपरेशंस इन देसी घी और अमूल बटर। यस सर। यानी ये समझ नहीं आई। आमतौर पे हम जब डोसा खाते हैं, डोसे में तो आमतौर पे तेल यूज होता है। नहीं सर, हमारा टोटल अमूल बटर और घी से, देसी घी प्योर, वो भी घर का, अच्छा, गाय का। हाँ जी सर। क्या बात है। तो वैरायटी की बात करें तो कुछ बताएंगे और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है? हमारे पास सर डोसा हो गया मेन, उसके बाद उत्पम, पाव भाजी, पुलाव, इडली और शेक्स, मॉकटेल। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर किसी हमारे दर्शक ने यहाँ आना हो तो अगर आप उन्हें गाइड कर दें कि कैसे आना है या आपका फ़ोन नंबर बता दें तो बहुत बेहतरीन रहेगा। हम रंजीत एवेन्यू डी ब्लॉक SCO 125 हमारा एड्रेस है। और सबसे पहले एंटर होते राजस्थानी मुड़े लगे होंगे, वो हमारी शॉप ही है। पूरी मार्केट में राजस्थानी मुड़े सिर्फ हमारी शॉप के सामने ही लगे हैं। ओके। ओके, यानी जो और बाहर की सीटिंग आपने रखी हुई है। हाँ जी। क्या बात है। तो भाई रात के टाइम में तो यहाँ का नज़ारा जो है वो देखने वाला बनता है। ये तो हो गया इंटीरियर की बात। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंटीरियर भी जो है ये बहुत ही बढ़िया सजा के रखा हुआ है। बहुत ही एक होमली फ्रेंडली सा एम्बियंस है यहाँ का। खैर तो पंकज जी जल्दी से बताइए भाई, ये मेन्यू देख के रुका नहीं जा रहा है, हमें आप क्या खिलाने वाले हैं? आपको हम मटका डोसा और पाव भाजी और पुलाव तीनों चीज टेस्ट करवाएंगे। मटका डोसा? डोसे के अंदर मटका या? वो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का कॉम्बिनेशन है, ट्राई करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो रुका नहीं जाता है, जल्दी से हम देखें भाई कि ये क्या स्पेशल चीज़ है जिसे आप मटका डोसा कहते हैं। ठीक। तो भाई डोसा क्रंच में हमने शुरुआत किया है यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हैं
पहली डिश जो हमारे पास आई है वो है यहाँ पे चीज़ पाव भाजी, और साथ ही ये देखिए ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसे कहा जाता है यहाँ पर पिज़्ज़ा डोसा। आप देख ही सकते हो ऊपर बहुत सारी चिली फ्लेक्स डली हुई है, ऑरिगेनो है, और बीच में ये देखिए क्या ब्यूटीफुल इन्होंने सांभर को सेंटर में बिल्कुल सजा के रखा। चलिए बहरहाल देखें कि भाई ये क्या जायका है इसका। फर्स्ट अपीयरेंस में आप देख सकते हैं कि ऊपर चीज़ की एक बहुत ही मोटी सी लेयर है, और साथ में अंदर अगर आप भाजी भी देखें तो भाजी का टेक्सचर भाई देखने में तो थोड़ा अलग लग रहा है, बिकॉज आम तौर पे अगर भाजी की बात करें तो भाजी होती है रेड कलर की पाव भाजी की, पर यहाँ पे वो कलर एक्स्ट्रा एडेड नज़र नहीं आ रहा है। हम सबसे पहले भाजी से शुरुआत करेंगे, देखें भाई भाजी का जायका कैसा है। भाई बात करें अगर भाजी की टेस्ट की, तो आम तौर पे भाजी मिलती है या पाव भाजी एक डिश जो है ये मानी जाती है मुंबई की, बट इसका जायका मुंबई की पाव भाजी से काफ़ी अलग है। बट भाई जायकेदार है, मसालेदार है, मज़ेदार है। चलिए पाव के साथ इसका टेस्ट करें। तो ये ले लिए हमने पाव का एक बाइट या मॉज़ल, एंड लगा लिए इस पर थोड़ी सी भाजी, इसको हमने थोड़े से अनियंस के साथ टॉप अप कर दिया, तो ये बन गई हमारी बाइट। एंड लेट्स टेस्ट इट। अमेजिंग। बट भाई कहा जाता है पाव भाजी का टेस्ट बिना लाइम के पूरा नहीं होता, तो चलिए हल्का सा लाइम भी स्क्वीज कर लेते हैं। अमेजिंग टेस्ट है भाई, बहुत ही अलग, बहुत ही हटके, बट अमेजिंग। आपके टेस्ट बड्स को बोलते हैं ना, आप एक ट्रीट दे रहे हो। तो चलिए जी, ये हमने ले लिए सेकंड बाइट, फिर लगा दिए थोड़े से अनियंस। ये देखिए ये बाइट बनी है, एंड देयर यू गो। ओए होए भाई, नींबू के साथ तो मज़ा डबल हो गया है भाई, बिल्कुल। मैं जब से अमृतसर आया हूँ तब से मेरी हमेशा एक शिकायत ज़रूर रही है कि अनफॉर्चुनेटली अमृतसर में जो पाव मिलता है, जो ब्रेड मिलती है, उसका जो टेस्ट होता है वो बॉम्बे से बहुत अलग है। बट अगेन ट्रस्ट मी, वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट, एंड बहुत ही बढ़िया पाव भाजी है। चलिए इसको भाई करते हैं साइड में और बढ़ते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ। अच्छा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है भाई, साथ में कोकोनट चटनी, टमाटो चटनी, सांभर, इटालियन पिज़्ज़ा जो होता है उसके साथ डोसे को कंबाइन किया गया है। भाई सॉफ्ट तो बहुत है, चीज़ की फिलिंग ऊपर अच्छी की गई है, यानी पूरा टॉपिंग है। पहले ऐसे ही टेस्ट करते हैं, चटनी वटनी बाद में लगाएंगे। बहुत ही मिला जुला सा टेस्ट है भाई इसका। एक तरफ आपको एक वो पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आता है, चीज़ी चीज़ी सा, उसके बाद अच्छा सा मसालेदार टेस्ट आता है, तो अ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स ये कंबाइन करके दिया गया। हाँ, जो कहते हैं कि डोसे की क्रिस्पीनेस की बात हम करते हैं, वो क्रिस्पीनेस इसमें थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी भाई। चलिए सांभर के साथ देखें ये कैसा लगता है इसका जायका। वैसे मुझे लगता नहीं ऑनेस्टली सांभर के साथ इट विल गो रियली वेल, बिकॉज पिज़्ज़ा वाला टेस्ट ज़्यादा है इसमें। सो माई गेस वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक इसको साथ में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा वो केचप वाला पिज़्ज़ा पसंद करते हो तो मे बी यू कैन टॉप इट अप अ लिटिल बिट विथ टमेटो केचप। आई थिंक दैट विल गिव अ गुड टेस्ट। कोकोनट चटनी भी ट्राई कर लें एक बार, शायद कुछ अलग ब्लेंड बन जाए। कोकोनट चटनी के साथ फिर भी यार इट्स गोइंग रियली वेल, यानी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो एक इटालियन विद साउथ इंडियन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, मज़ेदार है और खाने में भाई बहुत ही आनंद आ रहा है।
चलिए बहरहाल हम ये वाला खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट डिश पे बढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं यहीं के कुछ और जायकों के बारे में। तो भाई जायकेदार और चटाकेदार पिज़्ज़ा डोसा खाने के बाद और पाव भाजी खाने के बाद हम बढ़ चुके हैं अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ, और जो है भाई ये मटका डोसा। क्या प्रेजेंटेशन है, क्या तरीका है, ये देखो भाई, सुंदर दिखने में ही इतना मनमोहक है, इतना प्यारा दिख रहा है जैसे भाई क्या, ये देखिए एक कोनिकल शेप में डोसे को रोल किया गया है, यहाँ पे अंदर चीज़ स्प्रेडिंग है, और ये देखिए ये मटके के अंदर, ये मटका गर्म है इस समय थोड़ा सा। इस मटके के अंदर जिस तरह की फर्स्ट अपीयरेंस में भाई जैसे पनीर की कोई ग्रेवी नज़र आ रही है, देखते हैं। सी एब्सोल्युटली करेक्ट, ये देखिए तो जिस तरीके से शाही पनीर होता है तो उसी तरह मिलती जुलती, ये देखिए, ओह माय गॉड। और पनीर के ये चंक्स देखिए आप अंदर, क्या बात है भाई, अल्टीमेट। डोसे की बात करें, इसे हम बाहर रख देते हैं। डोसे की बात करें तो भाई बहुत ही क्रिस्पी बनाया गया है, ये देखिए, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। दाम इसका तकरीबन 300 रुपये है, बट मेरा ख्याल है 2 लोगों के लिए ये काफ़ी सफिशेंट होने वाला है, बिकॉज मटके के अंदर ग्रेवी की क्वांटिटी भर भर के है। हम बहरहाल थोड़ी सी इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, यानी भाई चम्मच जब अंदर जाता है तो ये देखिए सिवाय पनीर के और कुछ नहीं है, भर भर के पनीर निकल रहा है अंदर से। तो भाई इट्स एब्सोल्युटली वर्थ द मनी। साथ में इसके कॉम्प्लीमेंट्स में आपको सांबर, टमाटो की चटनी, यानी वही ट्रेडिशनल साउथ इंडियन स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, और ये कोकोनट की चटनी। अच्छा, एक और ख़ास बात बता दूँ, सांबर चटनी आप चाहो जितनी बार यहाँ मंगा सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए ये ले ली है हमने डोसे की पहली बाइट, एंड लेट्स ट्राई इट आउट। भाई क्रिस्पी है, ब्राउनिंग से आपको पता ही चल रहा है बहुत अच्छे से कुक किया गया है इसे, एंड अंदर जो चीज़ की इसके अंदर लेयरिंग की गई है उसकी वजह से सिंपल डोसे में भी वो चीज़ का फ्लेवर, चीज़ का टेस्ट आ रहा है। लवली। अब हम बढ़ते हैं भाई इस ग्रेवी के साथ। सो लेट्स ट्राई दिस आउट, बिकॉज कॉम्बिनेशन तो भाई इसी का दिया है। तो ये ले लिया है हमने डोसा, साथ में हमने इसमें लगा दिया है पनीर। अ प्रॉपर नॉर्थ इंडियन ट्रीट। यानी आम तौर पे अगर हम पंजाबियों की बात करें तो पनीर के बिना आइडियली हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता है, एंड भाई क्या पनीर बनाया, अमेजिंग। हालांकि मैं इतना भी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, डोसा अलॉन्ग विद पनीर, सो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन। बहरहाल इट्स अमेजिंग। चटनी के साथ भी हम इसकी ट्राई करेंगे भाई, तो लेट्स ट्राई दिस। ये देखिए ये लगा ली है हमने इसके ऊपर चटनी, एंड ओए होए अल्टीमेट है भाई। इनका जो चटनी का जायका है, मैं कहता हूँ लाजवाब, ऑसम, बहुत ही बढ़िया। लीजिए हमारी नेक्स्ट आइटम भी आ गई है यहाँ पे, क्या बात है। तो भाई ये देखिए ये तवा पुलाव है, इसे चीज़ तवा पुलाव कहा जाता है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तवा पुलाव है या ये चीज़ से ढका हुआ कोई हिडन खजाना। लुक एट द अमाउंट ऑफ चीज, वाव भाई अल्टीमेट है। यानी ये देखिए, मैं काम करता हूँ आपको इसकी गहराई दिखाता हूँ तवा पुलाव की। ये देखिए ये हमने इसको बीच में से किया है स्लिट, ये देखिए भाई क्वांटिटी देखिए इसकी, क्या बात है, ऑसम। और इसके साथ में आपको ये दिया गया है कर्ड, ऊपर काला नमक है। देखें ये कर्ड है या रायता है, नहीं जी, बिल्कुल प्लेन कर्ड विथ काले नमक का जो ऊपर दही के ऊपर टेस्ट आ रहा है, आहा क्या कहने। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोट की, कर्ड की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली नहीं है, अच्छी खासी गाढ़ी कंसिस्टेंसी है। चलिए तो डोसा हम बाद में लेते हैं, खा चुके हैं, जायके से आपको करवा चुके हैं रूबरू।
बढ़ते हैं हम जल्दी से अपनी नेक्स्ट आइटम के ऊपर, जो कि है भाई यहाँ पे आने वाला ये तवा पुलाव और साथ में ये दही। अच्छा, इसने मुझे मेरे उन दिनों की याद दिला दी जब मैं बॉम्बे में था। हमारी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, रात को जब हम निकला करते थे तो वहाँ पे आम तौर पे रेडियो पे आपको तवा पुलाव, ऑमलेट, भुर्जी, ये चीज़ें बहुत कॉमन है वहाँ की। जो मेरे दोस्त बॉम्बे के हैं उन्हें याद होंगे वो दिन जब हम इकट्ठे बाहर जाया करते थे। तो देखें, थोड़ा सा हमने कर्ड लगा लिया है इसके ऊपर एंड लेट्स ट्राई इट। काफ़ी वेजिटेबल्स डली हुई है इसके अंदर, मुझे एक कैरेट का पीस दिख रहा है, सो लेट्स ट्राई इट। अमेजिंग भाई, आलू, शिमला मिर्च, गाजर, पनीर। पनीर तो भाई, पनीर और चीज़ का इस्तेमाल मुझे लगता है डोसा क्रंच में भर भर के किया जा रहा है। सो दिस गोज द सेकेंड बाइट, दिस इज हाउ इट लुक्स एंड देयर यू गो। चटाकेदार है, मसालेदार है भाई, बहुत ही बेहतरीन। और ये देखिए, कोई कंजूसी नहीं है। मैं जो बाइट ले रहा हूँ उसके अंदर ये देखिए चीज़, पनीर, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन, सो बहुत ही रिच डिश है। अमेजिंग। मैं एंड में मेरे दर्शकों के लिए काम करूँगा, ये इनका जो मेन्यू है इसकी एक छोटी सी क्लिप आपके लिए मैं डाल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, ताकि आपको आइडियाज़ का भी रेट हो जाएगा, बट प्रिटी रीजनेबल फॉर द टेस्ट, फॉर द क्वालिटी इट इज़ ऑफरिंग। मैं बोलता हूँ बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए भाई, ये जल्दी से ख़त्म करें और ख़त्म करके आपको मिलते हैं। तो भाई, जायकेदार सफ़र का अंत करने के लिए हमने डिसाइड किया कि भाई इनकी जो आखिरी वैरायटी है यानी शेक्स, तो इसमें भी डेल्व इन करके देखा जाए। तो बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे, वैनिला था, बटरस्कॉच था, स्ट्रॉबेरी थी, ब्लैक करंट, ओरियो, किटकैट, चोको चिप्स और बिस्कॉफ। बट जैसा कि आप जानते हैं भाई, आज के ज़माने की अगर बात करें तो बिस्कॉफ काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना एक बिस्कॉफ शेक मंगाया जाए। इसका दाम यहाँ पर 229 रुपीज़ है एंड आप देख सकते हैं ऊपर लेयरिंग की गई है बिस्कॉफ बिस्किट से। तो चलिए पहले बिस्कॉफ से ही शुरू करते हैं। And there you go. लवली टेस्ट, एकदम क्रीमी है। वैनिला का आपको इनिशियल फ्लेवर आता है, उसके बाद में बिस्कॉफ का एक बर्स्ट आता है एंड अमेजिंग। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर अगर फ्रॉथ का लेयर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, तो ऊपर पूरा इसमें बहुत ही प्यारा फ्रॉथ का लेयर है, जिसका मतलब है ये शेक बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। सो लवली। तो चलिए फिर ये जल्दी से ख़त्म करते हैं और सा क्रंच का ये मसालेदार जायकेदार सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे भारत की विशेषता है, जैसे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांत के लोग इकट्ठे रहते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने मिलती है। अलग अलग स्टेट्स के जायके कंबाइन किए गए हैं, साथ में बेस को रखा गया है डोसा, और सबको एक साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ हमें आके और जायकेदार स्वाद लगा। तो चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये राजस्थानी स्टाइल के मूडे रखे गए हैं यहाँ पर बाहर सीटिंग के लिए, और रात में यहाँ पर बैठने का मज़ा ही बिल्कुल अलग है। एंड मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यूं ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।